गुड मॉर्निंग क्लास 12। आषाढ़ के एक दिन के तृतीय अंक का जो दूसरी घटना चल रही थी उसमें आपने बिल्कुल अंतिम उस पे देखा था कि जैसे ही बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है कालिदास हतप्रभ हो जाते हैं और पूछते हैं ये क्या है, जिस पर कि मल्लिका कहती है ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? तभी कोई द्वार खटखटाता है और फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता था। पैर के धक्के से वो खोल देता है। ड्योढ़ी में बिलोम द्वार को कोसता खड़ा है, वस्त्र कीचड़ से लथपथ है, वह झूलता सा अंदर आता है। झूलता सा अंदर आता है, आपको स्पष्ट ही हो गया होगा कि वह किस स्थिति में है। बिलोम। अब आपकी ये तीसरी घटना शुरू हुई। भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। यहाँ पे देखिए संकेतात्मक रूप से ये प्रयोग कर दिया गया है। भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। यह बिलोम के लिए भी प्रयोग है। क्यों? क्योंकि बिलोम जो है, एक तो बारिश हो रही है, उसने शराब पी हुई है, मदिरा का सेवन किया हुआ है, जिसके कारण वह सड़क पर गिरता हुआ, ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन यह दूसरी तरफ से कालिदास के लिए भी प्रयोग किया गया है। कितनी बार कहा है भैया बिलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, अर्थात बहुत दिखावा रूपी आचरण मत किया करो। परंतु भैया बिलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, अर्थात जो पहले अभी थोड़ी देर पहले द्वार खटखटाया गया था उसी के अब ये आपको स्पष्ट होगा कि उस समय भी विलोम था ही। क्यों? क्योंकि मल्लिका ने कहा था कि जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है वह यहाँ पर आ जाता है। तो अब यहीं पर ये बात देख लीजिए, इस चीज़ को इन्होंने कहा कि पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखते देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा। यहाँ पर सूक्ष्म वस्तु कहने का तात्पर्य जो व्यंग भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा है कि ये वही कालिदास है जो कि राजकवि बनने गया, फिर राजा बनने गया, अभी आया भी था द्वितीय अंक में और फिर भी इससे मिलने नहीं आया था, और आज यहाँ ये किस स्थिति में आ गया है जिसके कारण वह सूक्ष्म से कह रहे हैं। न जाने आँखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती। क्यों? क्योंकि उसे एक तो वह मदिरा के सेवन से जो उसकी आँखों की स्थिति उसकी स्थिति है, और दूसरी तरफ कालिदास के ऊपर उसे विश्वास भी नहीं है, जिसके कारण कह रहा है कि कभी कभी अपरिचित आकृतियाँ भी बहुत परिचित जान पड़ती हैं और कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अर्थात जब व्यक्ति को आना चाहिए था उस समय नहीं आया और आज आया है, जिसके कारण उसने यह शब्द प्रयोग किया। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान भी नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। नया सा क्यों? क्योंकि उसके में जो परिवर्तन हो गया है उसके व्यवहार में, इसके लिए उन्होंने व्यंग भरे शब्दों में कहा है। बिलोम ने प्रथम अंक में यही कहा था ना कि मैं जो कुछ सोचता हूँ वह स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के बारे में कह देता हूँ, और इसीलिए कालिदास को उन्होंने कहा कि आकृति तो जानी हुई है, अर्थात इसी ग्राम प्रदेश का यह निवासी है, और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों? क्योंकि अब वह पद प्रतिष्ठा को पाने के बाद जो उसके अंदर परिवर्तन हो गया है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती और बिलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती। क्योंकि बिलोम एक तरफ तो आप स्पष्ट वक्ता भी कह सकते हैं, दूसरी तरफ उसे आपने देखा ही था, कालिदास ने कहा था कि तुम्हें तो दूसरों के घरों में नहीं बल्कि उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश करने की आदत है। अब मल्लिका जब बिलोम को देखती है तो वह जड़ सी हो जाती है कि अब न जाने वह आगे कौन सी कहानी बनाएगा। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही।
अर्थात मैं वही हूँ। भले आज आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी आकृति बहुत बदल गई है, अर्थात उस पद प्रतिष्ठा को पा करके जो मेरे अंदर परिवर्तन आप लोगों को लग रहा है वह भले है, लेकिन अभी भी व्यक्ति मैं वही हूँ। विलोम, स्वर भी परिचित और शब्द भी। यहाँ पर शब्द कह रहे हैं क्यों? क्योंकि कालिदास और विलोम में जो प्रतिस्पर्धा होती थी उसी प्रतिस्पर्धा के कारण उसने कहा है कि स्वर भी परिचित और शब्द भी। अर्थात जिस प्रकार कालिदास विलोम कालिदास को नीचा दिखाते हैं और कालिदास विलोम को नीचा दिखाते हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि स्वर भी परिचित और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो, तुम गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। अर्थात जो मैं गिरा या जो मैं चोट खाया, यहाँ पर गिरा का अर्थात मैं कितना निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने लगा, और चोट खाया का तात्पर्य कि आज जो मुझे हर तरफ से मिल रहा है उसके लिए कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, उसकी ओर बाहें बढ़ाता है, परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे, मेरा शरीर मैला है इसीलिए। अब यहाँ पर शरीर मैला संकेतात्मक भाषा में प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात क्यों? क्योंकि वह मिट्टी में गिरे हुए हैं इसलिए, और दूसरी तरफ वह पद प्रतिष्ठा पाने से जो राजा के पद पर है जिनके कारण है, या मुझी से घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। अर्थात मेरे और तुम्हारे में कोई न कोई ऐसा संबंध है जो अभी आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा, जिसके कारण कि यह संबंध टूट नहीं सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अर्थात आपका पेज नंबर 40 पे आप देखिएगा, जब उन्होंने कहा था हमेशा जो विपरीत स्वभाव वाले होते हैं वह दोनों एक दूसरे के निकट पड़ते हैं। इसीलिए बोला है कि जो तुम्हारा अलग है मेरा अलग है, जिसके कारण हम दोनों बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। अर्थात जो निकटता हमारे और तुम्हारे बीच में थी, तुम यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तुम्हारे न रहने पर भी जो निकटता, आप इसको समझ सक रहे होंगे कि किस अर्थ में हम कह रहे हैं कि वह निकटता मैंने नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारे न रहने के कारण जो कुछ होना था वह सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मैंने निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है। आपको याद होगा कि प्रथम अंक में भी और द्वितीय अंक में भी, प्रथम अंक में भी उसने पेज नंबर जब 44 के समय, उस समय बात हुई थी, तब भी उसने बोला था कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस घर में। या आपने द्वितीय अंक में भी जब वो कहता है ना, ऊपर पर्वतों से घोड़ों के उतरने की आवाज़ आ रही है, मैं यही मित्र का कुशल क्षेम पूछ लूँ, तब मल्लिका ने कहा था कि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर में कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तो इसीलिए कह रहा है कि अब मैं कोई अयाचित अतिथि नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मल्लिका ने जब अपना परिचय दिया है तो उस समय तृतीय अंक में दूसरे उस पे, तब मल्लिका ने खुद ही कहा है ना कि मैं अपना नाम खो करके एक विशेषण उपार्जित की हूँ। अब मैं अपने नाम से नहीं बल्कि एक विशेष नाम से जानी जा रही हूँ, जिसके कारण, और साथ ही साथ अभी बोला है ना कि जिस किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ पर आता है। इसीलिए बोल रहा है कि अब मैं कोई अयाचित अतिथि नहीं हूँ। अब तो वह अधिकार से आता है, नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। यहाँ पर स्वागत और आतिथ्य से आप ये मत समझिएगा कि विलोम की और मल्लिका का विवाह हो गया है, ये आप मत करिएगा, बल्कि अब यह घर ऐसा हो गया, मल्लिका ने खुद ही कहा है कि जिस किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ती है वह यहाँ पर आता है। इसलिए वह यह कह रहा है कि अब यह घर पे मैं चाहूँ तो मैं कालिदास का भी आतिथ्य कर सकता हूँ। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है।
कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी। अर्थात प्रथम अंक में जब वह जा रहा था कहा था तुम्हारी यात्रा शुभ है, उस समय भी कहा था कि इसी घर में, पेज नंबर 44 और पेज नंबर 82 ये दोनों आप वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा और दोनों को वहाँ पर मिला करके आप पढ़ लीजिएगा। तब वो बोले थे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यहीं, परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है, तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। क्योंकि कालिदास विलोम ने कहा था ना कि तुम वहाँ जा कर के उन भोग विलास की वस्तुओं में खो तो नहीं जाओगे, इसीलिए, और उसे मालूम था कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है। यही चीज़ तो अंबिका ने भी कहा था और यही चीज़ विलोम ने भी कहा था। इसीलिए वह उससे कह रहा, दावे के साथ कह रहा है कि मैं जानता था कि जब भी तुम आते हमारी तुम्हारी भेंट इसी जगह होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है, तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। उपक्रम माने तैयारी, अर्थात तुम इतनी कालिदास की क्यों, क्योंकि वह पहले भी आके द्वार बंद था चला गया, जिसके कारण कह रहा इतनी देर हो गई, तुमने अभी तक कालिदास के स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। आपको इसीलिए हमने उस समय कहा था, जो प्रथम अंक में कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर के आया है, वह घायल हरिण शावक आपको यहाँ पर भी देखिए। प्रियंगु मंजरी भी कहती है मैं इस वन के हरिण शावक इत्यादि ले जाऊंगी। तो अब यही चीज़ विलोम कह रहा है, कितनी देर से कालिदास आया है, तुमने उसके आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया, अर्थात तैयारी नहीं की, और जानती हो कि कालिदास को हरिण शावकों से बहुत मोह है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है, एक हरिण शावक इस घर में भी है। बच्ची के लिए वह हरिण शावक शब्द का प्रयोग किया है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा, उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, अष्टावक्र ग्राम प्रदेश का व्यक्ति है, जिसके कारण कि वह कहता है अष्टावक्र उस बच्ची के संबंध में क्या कहता है। आप ये खुद ही सोच लीजिए कि आज माँ के न रहने पर मल्लिका के घर में वह व्यक्ति से प्रवेश ही नहीं कर रहा है, बल्कि मल्लिका जिन परिस्थितियों की व्यवस्था में आज जो से जो हुई है, अपने नाम को खो करके विशेषण जो उसने उपार्जित किया है, जिसके कारण उसके सामने और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उस बच्ची का यह उन्हें उल्लेख करने की आवश्यकता क्या थी, वह मल्लिका खुद ही बता सकती। लेकिन विलोम की तो आदत ही है कि लोगों की, इसीलिए आप करिएगा कि विलोम यदि नहीं होता तो यह नाटक एक सफल नाटक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि कालिदास ने मल्लिका से कहा था कि अब हम लोग फिर से अपने जीवन का अथ आरंभ करते हैं, और उसी समय विलोम का प्रवेश होता है। बच्ची के कुनमुनाने के शब्द, अर्थात जैसे ही कोई एक नाव, एक कहानी एक मोड़ की तरफ जाने लगती है, तुरंत उस कहानी में रोचकता को पैदा करने के लिए एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसमें कि अभी वह बच्ची के कुनमुनाने के ही शब्द थे। अभी मल्लिका ने अपना वर्तमान ही कहा था, तब तक विलोम आकर के ये कहता है कि वह हरिण शावक को उस बच्ची से तुलना करता और कहता है इसकी आंखें हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राम में जो अनेक प्रकार के अपवाद होते हैं उनसे उसे भी ज्ञान है, जिसके कारण कि अब वह नहीं चाहती है कि वह गांव की बात यहाँ पर कही जाए, जिसके कारण कि वह आगे बढ़ जाती है। मल्लिका आर्य विलोम, विलोम हंसता है, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। यदि व्यक्ति सच्चा हो, आपको विश्वास नहीं है तो आप मत कहिए, लेकिन आप तो कह भी रहे हैं और फिर भी ये भी कह रहे हैं कि मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता।
मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? अब यहाँ पर देखिए ये किस तरह का समाज है, जो समाज उस लड़की की व्यवस्था को नहीं समझ रहा है बल्कि उस लड़की को एक वस्तु की सामग्री की तरह प्रयोग कर रहा है, और सामग्री की तरह प्रयोग ही नहीं कर रहा है बल्कि उसे हर प्रकार से अपमानित और प्रताड़ित कर रहा है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि अष्टावक्र तो ये कहता है कि इस बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या नहीं, ये कालिदास देख करके बता सके, या के द्वारा उसके स्वाभिमान को, उसके जो स्त्रीत्व का गुण है, नारी कोमलता का गुण है, उसके ऊपर भी व्यंग किया गया है। मल्लिका हाथों में मुँह छिपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे? कालिदास, यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाओ? हंसता है। अर्थात क्यों? क्योंकि उस समय तक मल्लिका के घर में कालिदास का सब था, आना जाना सब कुछ। उसकी माँ जीवित थी, वह तब तक मल्लिका के नाम से जानी जाती थी। अब वह मल्लिका के नाम से न जाकर के एक विशेष नाम से जानी जाती है। तो जब वह कहता है कि चलो बच्ची को देख लो, कालिदास अभी तक मल्लिका के पूर्ण वर्तमान को नहीं जान रहा है, जिसके कारण कि वह कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर कि वह हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही, अर्थात तुम मुझे कहाँ से भेजना चाह रहे हो? इस घर से भेजना चाहते हो इसकी, या इस ग्राम प्रांतर से ही तुम मुझे भेजना चाहते हो? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। अर्थात तुम तो शासक हो, और शासक होने का तुम्हारे पास शासन है, तुम्हारे पास पावर है, वो तो बहुत बलवान होता है, और जो प्रभुता होती है वो बहुत सामर्थ्यशाली होती है, जिसके कारण तुम मुझे सिर्फ इस घर से ही निकाल रहे हो या इस ग्राम प्रांतर से ही निकाल रहे हो। यहाँ तक आपका कर दिया गया है। अब बिल्कुल लास्ट जो घटना है वो आपकी स्पष्ट हो जाएगी।